12 तारीख हो गई, हम करवा रहे हैं आपको। तो अब हम उसके बाद करवाएंगे आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। एक होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होती है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो रेट या ऑर्डर के बारे में सही नहीं बता पाती, तो इसलिए जो इंटीग्रेशन करते हैं हम इक्वेशन का, उसके लिए निकालते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। भाई मान लो ये कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, ये चेंज होता है किसी प्रोडक्ट के अंदर, रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, इफ़ इट इज़ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर मैंने बताया था कि जो कंसंट्रेशन है ना, जिस पर रिएक्शन डिपेंड कर रही है, उन सब का जोड़ उसका ऑर्डर कहलाता है। इफ़ इट इज़ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तब हम इसको कैसे लिखते हैं, तब हम इसको लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। किस पर डिपेंड कर रही है, इसके कंसंट्रेशन पर, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, इसकी जो चेंज इन कंसंट्रेशन है ना, ए की वो समय के साथ साथ घटेगी, घटेगी तो माइनस हो गया। कितनी घटेगी, थोड़ी सी घट रही है थोड़े से समय के अंदर। डी क्या है, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ए क्या है हमारा रिएक्टेंट, डी टी क्या है, स्मॉल चेंज इन टाइम, है ना, ये है हमारा। अब हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को तोड़ दिया था हमने, तो ये क्या आया था, रेट कांस्टेंट आया था। क्या आया था, रेट कांस्टेंट। तो इसके लिए अब जो ए ये है ना कंसंट्रेशंस, तो ये हमारा अब आ गया के, इसमें हम ले लेते हैं के, रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं, तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये आपका बन जाएगा, अब डी ए इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हो गया आपका डी ए, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा के डी टी, ठीक है। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। बाय इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, क्या आ जाएगा भाई हमारा, इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू के डी टी। अब ये जो इंटीग्रेशन को तोड़ते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये जब इसको इंटीग्रेशन तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा ए, और ये आ जाएगा के टी प्लस आई, के टी प्लस आई, ये इंटीग्रेशन तोड़ दिया। आई क्या है भाई, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वेयर आई इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। लेकिन हम लिख रहे हैं जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर का मतलब टाइम चेंज जीरो हुआ है ना, फॉर जीरो ऑर्डर टी इज इक्वल टू जीरो, टी क्या ले लिया हमने, जीरो। अब भाई जब समय जीरो ले लिया, मतलब जैसे रिएक्शन शुरू करी थी उसी समय हम देख रहे हैं प्रोडक्ट कितना बना। तो जैसे रिएक्शन शुरू करी थी तो जो ए की जो कंसंट्रेशन चेंज है ना वो जीरो ही है,
भाई चेंज इन कंसंट्रेशन कितनी हुई, 0 हुई। क्यों? क्योंकि जैसे रिएक्शन शुरू करी उसी समय हमने देख लिया कितना प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट तो 0 बना था। तो T इज इक्वल टू 0, देयरफॉर A इज इक्वल टू क्या होगा, A नोट। A नोट का मतलब क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन इज 0। तो T की वैल्यू 0 रख देते हैं हम, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इन वैल्यू को यहाँ रख देते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको A की जगह पर ये रख दिया, T की जगह पर ये रख दिया, तो क्या आ गया हमारा, A की जगह पर तो क्या आ गया, A नोट। ये कई बुक में ये 0 नीचे लिखे होते, कहीं में ऊपर, आप कहीं भी लगा दीजिए, ऊपर लगा देता हूँ। चलो A की जगह पर तो क्या, क्यों, क्योंकि जब टाइम 0 है तो चेंज इन कंसंट्रेशन भी 0 होगी। A नोट इज इक्वल टू क्या भाई, ये माइनस था हमारा, क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन माइनस हो रही थी, माइनस के T की वैल्यू कितनी है भाई, 0 है ना। तो T की वैल्यू भी 0 है, तो ये क्या हो गया हमारा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 0 प्लस आई, ये तो 0 हो गया। तो अब ये हमारा क्या हो गया, A नोट इज इक्वल टू हो गया आई, हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो कहने का मतलब अब आई की वैल्यू ये आ गई। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो आई की वैल्यू को अब यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई in equation first, by putting the value of I in equation first। देखो हमारी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन ये थी A इज इक्वल टू, ये थी हमारी इक्वेशन माइनस के टी प्लस आई, यही थी ना। A इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। और I की वैल्यू क्या आ गई हमारी, आई नोट। तो अभी हमारी क्या आ गई, A इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट। आई की जगह पर ये रखिए, है ना। तो अब क्या करते हैं, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो के टी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए नोट माइनस ए, हो गया कि नहीं होगा। इसको इधर ले आए, इसको, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ए नोट माइनस ए। वेयर ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ए क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी है, ठीक है। और के इज इक्वल टू क्या है, ए नोट 1/T ए नोट माइनस ए, हो गया। तो इस तरह से हम ये निकालना, और टी भी निकालना हो तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नोट माइनस ए अपॉन 1/K। तो इस तरह से हम टी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये कई बार रेट कांस्टेंट पूछ लेते हैं, कई बार टाइम भी पूछ लेते हैं। ये इक्वेशन थी आपकी 0 ऑर्डर पे। अब उसके बाद होता है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड, इसको लिखते हैं T1/2 इज द टाइम in which half of the substance has reacted,
हाफ ऑफ द सब्सटेंस रिएक्टेड। इसमें आधा जो सब्सटेंस है ना वो प्रोडक्ट में चेंज हो चुका होता है, उस समय को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम। तो अब इस इक्वेशन के लिए हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर क्या आएगा, हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर हमने निकाला था टी इज इक्वल टू क्या था भाई, 1/k a माइनस ए नॉट, ये निकाला था ना ऊपर, ये निकाल रखा हमने, टी इज इक्वल टू 1/k a नॉट। तो अब हमने इसका अदा करना है ना। तो हाफ लाइफ टाइम टी 1/2 क्या हो जाएगा, देखो इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा होगा, किसका होगा, इनिशियल। और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है हमारी, ये शुरुआत की है, जब चेंज इन कंसंट्रेशन 0 था तो वो ये था कि नहीं। तो a इज इक्वल टू a/2 हो जाएगा, हाफ लाइफ टाइम a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a0/2। भाई हाफ टाइम के बाद जो इसके कंसंट्रेशन है वो a की वो आधी हो गई, इनिशियल की आधी हो गई। इनिशियल की आधी का मतलब इनिशियल ये थी, इसका हाफ करेंगे तो a क्या है, हाफ लाइफ टाइम के बाद तो a इज इक्वल टू क्या होगी, शुरुआत की आती होगी, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, a/0। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, a की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, ये इक्वेशन 3 हो गई हमारी। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू a0/2, हाफ टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/k, ये था ना हमारा 1/k। तो इसका हाफ कर देंगे ना तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a0 माइनस a0/2। a क्या है, a0/2, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे तो ये 2a0 माइनस a, तो a0/2 आ जाएगा कि नहीं। तो ये क्या आ गया हमारा, t हाफ इज इक्वल टू 1/2k और क्या भाई, a0। तो हम इसको हम सीधा a0/2 के लिख देते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये हाफ लाइफ पीरियड निकालने के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2k निकाल करके निकाल। तो इस तरह से ये हाफ लाइफ टाइम निकालते हैं। तो ये थी